महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट के पूरे 11 दिन लंबे एपिसोड के बाद हम इसके क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की मदद से सरकार बन रही है जिसमें देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। इस मराठी गेम ऑफ थ्रोन्स में कलाकारों की सूची बनाएं तो उद्धव ठाकरे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक कई नाम दिखेंगे, लेकिन इस पूरी कहानी का हीरो एक ही है, एकनाथ शिंदे। इस वीडियो में हम आपको शिंदे के वो 5 बड़े दांव बताएंगे जिनके बूते आज वे महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हैं। शिंदे का पहला दांव रहा खेल को उद्धव ठाकरे के प्लेग्राउंड से दूर ले जाना। जब आप ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत की चाह रखते हैं तब आप बगावत के इस खेल को महाराष्ट्र के अंदर रहकर तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहेंगे। एकनाथ शिंदे ने ठीक यही किया, खेल को महाराष्ट्र से दूर ले गए। विधान परिषद चुनाव में संदिग्ध क्रॉस वोटिंग के बाद 21 जून को सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसी समय से एकनाथ शिंदे 11 विधायकों के साथ पहुंच के बाहर हो गए थे। फिर मीडिया में खबर आई कि शिंदे सूरत के मेरिडियन होटल में हैं। अगले ही दिन 22 जून को शिंदे 40 विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी पहुंच गए। यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, मतलब उद्धव ठाकरे का कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ने वाला था। शिंदे का दूसरा दाव यह रहा कि उन्हें पता था कि वे उद्धव के टक्कर के लीडर नहीं हैं, फिर भी वे बागियों के नेता बन गए। याद रहे कि एकनाथ शिंदे कोई मास लीडर नहीं है। रणनीतिक सूझबूझ के कारण ही उनकी स्थिति शिवसेना में उद्धव के बाद नंबर 2 की मानी जाती थी और इस बार वे इसी के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। शिंदे महाराष्ट्र से निकले थे तब उनके साथ लगभग 1 दर्जन बागी विधायक थे, लेकिन जब वो उद्धव ठाकरे को मात देकर असम छोड़ रहे थे तब उनके साथ उद्धव सरकार के ही 9 मंत्री जुड़ चुके थे। शिंदे का तीसरा दाव रहा बाल ठाकरे और शिवसेना ब्रांड को न छोड़ना। एकनाथ शिंदे की इस पूरी बगावत की एक खास बात रही कि उनकी ये बगावत शिवसेना या बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं थी। उन्होंने इस बगावती एपिसोड में शुरू से अंत तक ये स्टैंड बरकरार रखा कि खुद उद्धव ठाकरे बाला साहेब की विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं और इसीलिए उनकी बगावत सिर्फ उद्धव ठाकरे से है। 21 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि वे बाला साहेब ठाकरे की शिक्षाओं को कभी धोखा नहीं देंगे। शिंदे की बगावत ठाकरे परिवार से शिवसेना का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए रही, न कि नया राजनीतिक मोर्चा खोलने की। शिंदे के गेम प्लान का एक और शानदार पहलू यह रहा कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का लोभ नहीं दिखाया। भले ही एकनाथ उद्धव ठाकरे को किनारे करके मुख्यमंत्री पद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 11 दिनों में ये कभी नहीं दिखाया कि वो सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने बार बार उद्धव पर बाला साहेब की विचारधारा को छोड़ने का आरोप लगाया। एकनाथ को सत्ता का लोभ नहीं दिखाने का एक फ़ायदा ये मिला कि उन्हें इस दौरान उद्धव और शिवसेना के कट्टर कार्यकर्ताओं का भी उतना विरोध नहीं देखना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद खुद उद्धव ठाकरे ने रखी होगी। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र तभी लौटे जब उद्धव इस्तीफे के लिए मजबूर हो गए थे। यहाँ मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था। शिंदे का 5वां और सबसे अहम दाव यह रहा कि उन्होंने संयम से काम लिया और जल्दबाजी नहीं की। सभी राजनीतिक पंडित बिना किसी शक के देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे बिना कोई जल्दबाजी दिखाए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। अगर एकनाथ शिंदे जल्दबाजी दिखाकर बीजेपी में शामिल हो जाते तब सत्ता से बेदखल ही सही उद्धव ठाकरे के हाथ में कमजोर शिवसेना की बागडोर होती। लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे बिना बीजेपी में शामिल हुए सरकार बना रहे हैं तब उनका दावा पूरे शिवसेना पर कंट्रोल करने का है।